कहते हैं ना कि मौन रखने से क्या फ़ायदा होता है। तो डिपेंड करता है कि मौन कैसा, किस तरीके का मौन। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि मौन तो रख लिया, लेकिन जो आपका दिमाग है ना, वो चल रहा है, वो लगातार चल ही जा रहा है। क्योंकि आपने मौन तो रख लिया, लेकिन दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। और याद रखना, जब हम मौन रख लेते ना, तो विचार कुछ ज़्यादा ही आते हैं, कभी इधर के कभी इधर के। तो वो मौन नहीं है। क्योंकि मौन मौन में क्या है, आपके जो विचार हैं ना, वो सब बिल्कुल शांत होने चाहिए, तो ही मौन है। क्योंकि मौन में क्या होता है ना, अगर आपके विचार चल रहे हैं, तो आप भले ही वाणी से आपने क्या कर दिया, आप शांत हो गए हो, लेकिन आपका माइंड शांत नहीं है, ना ही दिमाग शांत है, तो मौन नहीं होगा वो। अगर आप सभी के बीच रहते हुए अगर आप आपकी वाणी में भी संयम है, तो भी मौन ही के समान है वो। तो मौन में तो ये होना चाहिए कि आपकी वाणी तो शांत है ही, उसके अलावा आपका माइंड है, आपके जो विचार चल रहे हैं, वो भी शांत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं तभी तो आपको मौन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके विचार ही लगातार चल रहे हैं, इधर उधर की बातें चल रही हैं, इधर उधर का सोचना चल रहा है, तो मौन से कुछ फ़ायदा ना होने वाला। क्योंकि चीज़ें तो आपके मन में चल ही रही हैं, आपने मौन रखा या ना रखा वो एक अलग है, लेकिन आपकी चीज़ें चल रही हैं, आप बातें कर रहे हैं। देखा ना आपने, आप कभी किसी से कोई बात कर रहा है, तो उस वक्त थोड़ा होता है कि आपका माइंड इतना ज़्यादा सोचा विचार नहीं करता। क्योंकि यही हमारा जो दिमाग है ना, वो एक ही चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, एक ही पे। चार चार चीज़ें नहीं कर सकता एक साथ में। तो होता है, जैसे आप बात कर रहे हो तो दिमाग में विचार कम आते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आते। लेकिन अगर आपने बिल्कुल शांत हो गए, आराम से बैठे हैं, तो विचारों की भरमार हो जाती है। और जब विचारों की भरमार हो जाती है, तो मौन का मतलब ही क्या रहा। तो मौन का तो मतलब यही है कि आपके विचार के साथ साथ में, आपकी वाणी के साथ साथ में आपके विचार भी शांत होने चाहिए। यानी आपका जो एक तरीके से माइंड रिलैक्स होना चाहिए। और माइंड रिलैक्स के अलावा आपका पूरा बात करें, आपकी वाणी तो बिल्कुल शांत है ही है, माइंड भी शांत होना चाहिए। तो मौन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और कहते हैं ना कि आपकी वाणी में अगर संयम है, तो वो भी मौन ही के समान है। क्योंकि जो क्रोध की भावना हो, या फिर किसी के प्रति द्वेष भावना हो, और हीन भावना हो, तो ऐसे में मौन का कोई मतलब नहीं बनता। मौन के लिए तो आपको वाणी पे भी संयम हो, और आपका माइंड भी रिलैक्स होना ज़रूरी है, तभी कुछ मायने हो रखता है मौन का। नहीं तो मौन कोई मतलब नहीं है। आप 2 दिन 3 दिन ऐसे ही शांत रह लो। जैसे मैं आज शांत हूँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल अपनी शांत हो गया, बिल्कुल मुंह बंद कर लिया, अब मैं बोल नहीं रहा बिल्कुल भी। 1 दिन हो गया और शाम को बोला, तो आपने ऑब्ज़र्व किया कि दिन में कितने विचार आए। और ऐसा नहीं है कि वो विचार पूरी तरीके से नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि ये हमारा माइंड है ना, ये माइंड की क्या बात करूँ, जो मन है ना, वो भटकते ही रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी। तो विचार तो थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ जा सकता। पूरी तरीके से नहीं, आपने आज मौन रख लिया तो आप पूरी तरीके से शांत हैं, आपका माइंड शांत है, आपका मन नहीं भटकेगा। थोड़ी बहुत तो बातें आएंगी ही आएंगी, थोड़ा बहुत तो होता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बार में चीज़ें हो जाएं, थोड़ा समय भी लगता है। आज आपने मौन रख लिया, फिर कभी रखा, तो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, अचानक नहीं होती हैं। अचानक आप मन को शांत कर ही नहीं सकते। हाँ, 10-5 मिनट के लिए कर हो सकता है,
लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा रखने के लिए थोड़ा समय भी लगता है। एक बार में आप मौन रख लो और सोचो कि नहीं, बिल्कुल शांत हो गया, मेरा वाणी से भी शांत हूँ मैं, हाँ, और मन से भी और माइंड से भी शांत हूँ। तो जितना आप कोशिश करोगे ना, जितना ज़्यादा आप शांत रखने की कोशिश करोगे माइंड में, जितना ज़्यादा करने की कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, तो ये एक माइंड को प्रेशराइज करना होगा कि माइंड को क्या कर रहे हैं कि प्रेशराइज कर रहे हैं, और उसमें उतनी ही बातें बढ़ेंगी। आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, माइंड आपका प्रेशराइज होगा और चीज़ें और ज़्यादा उत्पन्न होंगी माइंड में। तो उसे किसी प्रकार का प्रेशराइज करना ही नहीं है। जैसी चीज़ें चल रही चलने दो। अगर कुछ मन में भाव आ भी रहे हैं तो उनमें बाधा करने की ज़रूरत नहीं है। आ रहे हैं वो शांत होकर चले जाएंगे, लेकिन आप रोकोगे, रुकावट करोगे तो दिक्कत है। मान लो थोड़े बहुत विचार आ भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। बाधा उत्पन्न करने की वो नहीं है। बाधा उत्पन्न होगी तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि बाधा उत्पन्न करने से अगर नहीं, ये विचार क्यों आ रहे हैं मुझे, मैंने रोकता हूँ, तो आप दबाव डालोगे अपने ऊपर, आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे दबाव डालोगे, और दबाव डालते क्या होगा, और विचार उत्पन्न होंगे। विचार उत्पन्न नहीं होंगे तो माइंड को प्रेशराइज होगा, प्रेशर महसूस होगा। तो ये नहीं है, विचार आ रहे हैं वो निकल जाएंगे जब कुछ बात बनती है।